लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना और तुम्हारा काम है बस एक मेहनत करना। एग्जाम का टाइम है, अंदर से डर लग रहा होगा ना, खुद में खोखले महसूस कर रहे होगे ना। कुछ पढ़े ही नहीं, एक साल चला गया। जैसे ऐसे दिन बढ़ रहा होगा, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, मैं टॉपर्स की बात नहीं करूंगा। टॉपर्स आर ऑलवेज टॉपर। मेरा एक मोटो है जिसे लोग गलत कहते हैं। हम बोलते हैं वंस अ टॉपर ऑलवेज अ टॉपर। एक अगर कोई बंदा टॉप कर रहा है तो उसे हमेशा उस चीज को मेंटेन रखना होगा अपने लाइफ में। बट हम आज बात करने जा रहे हैं उस बच्चे की जो कंफ्यूज है लाइफ में। मतलब जिन्हें पता है कुछ करना है बट कंफ्यूज है। देखो, जिसने पढ़ाई नहीं की उसके लिए कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। हाँ, जिसने पढ़ाई की, जिससे उम्मीद है कि वह कुछ कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं वे गलत संगतों में फंस रहा है, कहीं ना कहीं वे कंफ्यूज्ड है। तो मैं आज उससे बात करने जा रहा हूं। एज आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, मैं भी तैयारी करता हूं। पता है, डर तुम्हारी नहीं है, डर तुम्हारे समाज की है। ये जो समाज है ना, ये सोसाइटी, सोसाइटी आर जस्ट आवर नॉकिंग अस। कहते हैं ना कि जो लोग तुम्हें इतना अच्छे कहते हैं, बेटा मैं मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, आपका बेटा तो अच्छा है, ये है, बट सच्चाई में बताऊं तो वही तुमसे जलते हैं। मतलब जो तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, जो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, एक्चुअल में ही इज योर फर्स्ट एनिमी। तुम उनके लिए पहले दुश्मन हो। अब तुम बताओ, तुम्हारे पापा से कोई आकर बात कर रहा है कि आपका बेटा इतना पढ़ता है, हकीकत में तुम्हारे पापा से बात नहीं कर रहा है, वे अपना जलन दिखा रहा है, बट ऐसे तो बता नहीं सकता। और वही तुम फेल करोगे तो वही सबसे पहले तुम्हें ताना मारेंगे, अरे उसको देख रहे थे यहाँ पे, ये कर रहा था, ये कर रहा था। तो सक्सेस तुम्हारी बोलेगी। सो वर्क इन अ साइलेंस, योर रिजल्ट विल बी क्राउड। कोने में जाकर मेहनत करो और तुम्हारी रिजल्ट, तुम्हारी कामयाबी चकमका देगी तुम्हें। बेटा डरना नहीं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, आप पढ़े तो पढ़े क्या, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस इनकम्प्लीट है, रिवीजन नहीं हो रहा है, फैमिली का टेंशन, पापा का टेंशन, मम्मी का टेंशन, बोले बेटा बैठ के पढ़ो 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 पढ़ो। तुम सोचे क्या पढ़े तो पढ़े क्या। अंदर से लगा कि आता है, ये आता है, ये आता है, बस बाद में देखते तो नहीं आ रहा है। कभी कभी लगता है ना कि ये टॉपिक मुझे क्लियर है, जैसे मेरा किसी मालूम ओम्स लॉ क्लियर है, हाँ आता है, पढ़े हैं, टीचर पढ़ाया है, बट बाद में वही कोई पूछता है, टीचर पूछता है, ओम्स लॉ अंदर से डर लगता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग को। वाई? तो इसका एक इलाज है जो मैं अपने स्टूडेंट से करवाया। आज मैं आपको भी कह रहा हूं कि आप भी वही चीज करो। एक पेज में अपना वीकनेस लिखो और एक पेज में अपना स्ट्रेंथ लिखो। अभी वक्त है। एक पेज में अपना वीकनेस लिखो, एक पेज में अपना स्ट्रेंथ लिखो। तुम उसमें अपना हर एक पॉइंट को लिखना, उसे छुपाना मत कोई चीज, और उसे फिल करना, उसे एनालिसिस करना कि एक्चुअली तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, वेट आई विल शो यू समथिंग। मेरे कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, देखो मेरे कुछ स्टूडेंट है, मैंने उनसे उनके स्ट्रेंथ वीकनेस लिखवाया। देखो, मैंने उनसे उनके कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखवाया, लेकिन मैंने ऐसा क्यों करवाया उनसे। अब मैं उनसे ये लिखवा कर ना, मैं अब मजे में हूं, मैं अब मजे में हूं। मैं सच्चा बता रहा हूं, मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूं। अगर वो बच्चे मेरे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तुमको ही पता होगा कि सर 5-7 दिन से पढ़ाते नहीं है, आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। एग्जाम के टाइम में सर ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उन्हें जज कर लिया। मैंने उन्हें एग्जाम से पहले ही मैंने उनका रिजल्ट देख लिया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो यही था एमर्स। आने वाले टाइम में वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट में नाम आएगा, क्योंकि मैं उस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। मैं टॉपर्स को नहीं पढ़ाता हूं, मैं उस बच्चे को पढ़ा रहा हूं जो पढ़ना चाहता है, बट कहीं ना कहीं उसे डर है, क्योंकि वे कंफ्यूज्ड है। उसकी वे खुद की डर नहीं है उसकी। पता है वे डर किसकी है? सोसाइटी की है, पॉलिटिक्स की है। बच्चे को कभी भी पॉलिटिक्स में मत घुसाओ कोई टीचर। ये स्टूडेंट है,
देखो, मैं एक ऐसा टीचर हूं, टीचर कहो या अपना भाई समझो, मैं फ्रेंडली रहता हूं भाई, बिंदास, हंसी मजाक सब चीज करता हूं एकदम, डबल मीनिंग बात, हर चीज करते हैं हम लोग बात बच्चे से। ये बच्चे हैं, इतना ही प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे ये चीजें जिंदगी में, समझे? अब कहते हैं ना, सिंगल सेट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। एक सिंगल पेपर तुम्हारा भविष्य नहीं बता सकता कि तुम क्या करने वाले हो। सो वरी नहीं हो। गारंटी हम देते हैं कि अभी तुम्हारे पास अभी टारगेट है, अभी भी तुम कर सकते हो, अपने एग्जाम पे फोकस और अच्छे नंबर ला सकते हो। बस इसका एक ही जुगाड़ है, तुमने जितना पढ़ा, अब कुछ नहीं पढ़े हो छोड़ दो। अभी हरियाणा बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, बिहार बोर्ड का एग्जाम हो गया, यूपी बोर्ड का एग्जाम आई थिंक चलेगा या चल रहा होगा, सीबीएसई का एग्जाम आने वाला है 26 से 27 से। तो बेटा कुछ नहीं करना, सैंपल पेपर खरीदो चुपचाप, जितने चैप्टर पढ़ लिए हो, आई थिंक ऑलमोस्ट हर चैप्टर हर टीचर करवा ही दिया होगा, तो तुम बस उस चैप्टर को सैंपल पेपर से कंपेयर करो, टीचर का नोट्स निकालो, सैंपल पेपर निकालो, सैंपल पेपर का क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन का आंसर पढ़ो ध्यान से। जस्ट लाइक दिस कंसीडर करते हैं, मैंने ये मैथ का बुक लिया, मैथ्स का सैंपल पेपर क्लास 10th का, ठीक है, देखो क्लास 10th है ना मैथमेटिक्स, मैंने इसका सैंपल पेपर निकाला, मैंने इसमें कुछ चैप्टर निकाल लिया, चलो निकाल देता हूँ। हाँ, मैंने इसमें एक चैप्टर निकाल, अभी एक मिनट वेट, मैंने एक चैप्टर निकाल लिया इसमें एपी का, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 and 9, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, एपी का एक क्वेश्चन आ गया सर। तुम क्वेश्चन पढ़े, उसका सॉल्यूशन देखो कैसे कर रहा है। अब तुम्हें बस इस पे हर एक चीज को जोड़ देना है। एसएसटी में क्या करना है, एसएसटी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, हरियाणा बोर्ड वाले तुम्हारा गाइड आया हुआ है दीपक का, परचेज करो, हर एक क्वेश्चन को पढ़ जाओ, कहानी के तौर पे आंसर को समझो, आंसर को कंपेयर करो अपने लाइफ से। बेटा सिंपल ब्रह्मास्त्र है, हम इतना ही कहेंगे, तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है। अभी अगर तुम अपने दोस्ती या यारी के चक्कर में रहोगे तो तुम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अब तुम एक अच्छे सोल्जर हो, तुम इस देश के भविष्य हो, तुम्हारे पीछे बहुत सारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, उस बात को समझो और अब इन सब चीजों से दूर हो जाओ। ये द एमर्स के सर, तुम्हारे अभिषेक सर हमेशा तुम्हारे साथ हैं भाई की तरह। अरे मेरे बच्चे हैं, बताते तुम्हें ना, मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, कभी हमको भूख लगता है तो आता है, खाना बनाता है, खाना खाता है, हम भी खा लेते हैं साथ में। ये रूम हो गया, रूम गंदा है, छोटा सा रूम है, छोटा सा कमरा है, पढ़ाते बच्चे को। छोटी सी शुरुआत है जिंदगी की, यही बच्चे आए, यहीं पढ़े, यहीं वही खाना बनाए, वही साफ किए, हम भी उन्हीं के साथ रह लिए हैं। बोलते हैं बच्चे, ऐसे बोलते हैं, सर आपकी जिंदगी तो मोमोज पे चलती है। क्या करे बाबू, मुझे तुम्हारा भविष्य की चिंता है। देखो पैसा कमाना होगा, पढ़ाकर तुम्हें हम कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन तुम्हारा आज अगर मैं अच्छा कर दूंगा ना, तो कल ऊपर वाला रब भी मेरे साथ अच्छा करेगा। विश्वास नहीं करता हूं, मैं बताता हूं, मैं जिस बच्चे को पढ़ाता हूं ना, मैं उससे एग्जाम के टाइम पे नहीं मिलता। कारण कि मुझे अपने बच्चे को विश्वास है, क्योंकि मैं क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया वो सब जानते हैं। हर एक टीचर को अपने बच्चे पे विश्वास होता है, बड़े बड़े टीचर से लेके एक छोटे से टीचर। देखो गर्मी में हूं, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आज आपसे बात नहीं किया ना तो ये बहुत देर हो जाएगा। तो भाई देखो, सिंपल सा फंडा है तुम्हारे पास, जो भी कंटेंट, जो भी पढ़ाई हुआ है तुम्हारे पब्लिक के चक्कर में, लोगों के चक्कर में, दोस्ती के चक्कर में, टीचर के चक्कर में, या आने वाले कल के चक्कर में, खुद को बर्बाद मत करना। अगर तुमसे कोई कुछ पूछ रहा है ना, कोई भी कुछ पूछ रहा है कि पास कर जाओगे एग्जाम, ऐसे लोग बोलते हैं पास कर जाओगे ना, तुम बोलना हाँ पास कर जाएंगे, पास नहीं टॉप करेंगे। अपना कॉन्फिडेंस यहां रखना भाई, यहां पे। दुनिया में खेल इसी का है, कॉन्फिडेंस का है। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो तुम कहीं से भी जीत सकते हो। कोई भी पूछ बोला हाँ कर जाएंगे, फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, ऐसे बात करना है, भले कुछ भी नहीं आता हो। एग्जाम के टाइम पे पर्सनल सेशन है, तुम जैसे ही अपने आप को बोलोगे नहीं, सोचने लगोगे ना, तो तुम्हारा एक्व प्रेशर वहीं पे तुम्हारा डाइवर्ट हो जाएगा।
ये न्यूरॉन सेल जो है ना, नर्व सेल, ये निगेटिव भी जल्दी कैप्चर करता है। इस बात का ध्यान रखना। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू 24/7 आवर, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे अच्छे कल के लिए। क्योंकि वी आर सोल्जर, हम सोल्जर हैं। हमें पता है कि सच्चाई क्या है, कैसे लड़ाई करते हैं। तभी ना कहते हैं देखे गुलाब का फूल, देखे गुलाब का फूल, कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत, उसे ले जाएगा कोई सरकारी नौकरी वाला। तो ले जाएंगे, बिठाकर उसको डोली में ले गया वो इंसान, अजनबी शहर का लड़का ले गया मेरी जान। तो बेटा ये कहने की नौबत नहीं आएगी तुमको फिर। अगर तुम आज मेहनत कर लोगे तो तुम्हारी जान को तुम ही ले जाओगे, कोई और उठाकर, तीसरा उठाकर नहीं ले जाएगा। तो रख हौसला खुद पर, कोई मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। बस खुद पे हौसला रखो। तुम जितना पढ़े हो ना बेटा वही काफी है। हाँ, जिसने पढ़ाई नहीं किया उससे तो बातें नहीं करना। हाँ, बस मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो घबरा रहे हैं, एक एवरेज, मतलब उन्हें लगता है कि हाँ हमें विश्वास सोचते हुए कर जाएंगे, बट वे कंफ्यूज्ड है। बेटा तुम मत डरो, मेहनत करो, विश्वास रखो अपने ऊपर, क्योंकि तुम आज नहीं तो कल के सोल्जर हो। तुम आज नहीं कल के विनर। तुम भले आज हारोगे तो कल जिंदगी में जीतोगे। इस बात का तुम ध्यान रखना। बाकी रब पे छोड़ दो, क्योंकि खुदा सब देख रहा है। तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे मेरी बात, अगर मेरी बात आपके दिल की बात हो तो लाइक करो, बाकी आपकी मर्जी। अगर पसंद आए तो शेयर करो। कुछ टॉपिक अगर डाउट है तो बताओ कि सर मुझे ये चैप्टर करवा दीजिए, मुझे इसमें नहीं क्लियरिफाई हो रहा है। आई एम ऑलवेज विथ यू। मैं कंटेंट डाल दूंगा, या फिर बोलोगे तो मैं गेस्ट पेपर दे दूंगा आपको। आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठोको यार, शेयर करो थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ। चलो जय हिंद। क्योंकि हम भी आपसे हैं, आप हो तो हम हैं। तो ये हमारा जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, बहुत ही तगड़ा होना चाहिए एकदम। जय हिंद।